नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो प्रश्न है जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से पहले भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रशांत महासागर से। ठीक है, एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो भूगोल के प्रश्न होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक प्रश्न, ये बड़े बड़े कम प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे विश्लेषण की मांग करते हैं, बहुत ज़्यादा समझ की मांग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न भूगोल के ऐसे होते हैं जो टॉपिक की तैयारी की मांग करते हैं कि आप ये टॉपिक जानते हैं कि नहीं। जैसे महासागर की जो धाराएं हैं उन पर क्वेश्चन बन गया, चक्रवात बन रहे हैं उन पर क्वेश्चन बन गया, वायु राशियाँ हैं उन पर प्रश्न बन गए, रिंग ऑफ फायर है, आज बात करेंगे उस पर, वहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सीधे प्रश्न है, सीधा टॉपिक आपने समझा है, आप उसका उत्तर दे देंगे, या उसी टाइप का है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन है, देख लीजिए कि परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। अब इसमें क्या क्या है, भूगोल में अगर आपको नंबर लेने हैं तो एक सूत्र दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप मैप बनाते हैं तो आप लाखों लोगों से अलग हैं। हालांकि मेंस हज़ारों लोग देते हैं, 10,000 के आसपास, तो उन 10,000 में बहुत कम ऐसे होते हैं जो भूगोल के प्रश्नों में मैप के साथ बात करते हैं। वरना समय की कमी और बाकी चीज़ों का बहाना लेके हम मैप को स्किप कर देते हैं। आप ये गलती नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं और आपने मैप नहीं बनाया तो मतलब आपने जवाब दिया ही नहीं है, आपको टॉपिक नहीं आता है, आपको ये क्वेश्चन बस ऐसे ही लगा और आपने बस लिख दिया है। मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताना है कि परिप्रशांत क्षेत्र कौन सा है, और वो जब दिखाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये है परिप्रशांत क्षेत्र, यानी कि प्रशांत के बाहर का किनारे किनारे वाला क्षेत्र, उसके भौतिक लक्षणों की बात करनी है। बस सिंपल सी बात है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, इस टाइप का, ठीक है ये है। उसके बाद आप बना दीजिए मैप। ये तो रंगीन है, आप वैसे इधर एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, बीच का जो ये पानी वाला क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर है। और इसके किनारे का जो ये जो पट्टी है किनारे वाली, इधर ये ऊपर ऐसे, ये है परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसकी एक और ख़ास बात होती है, देखिए पूछा गया है इनडायरेक्टली रिंग ऑफ फायर के बारे में। परिप्रशांत क्षेत्र में ये खास विशेषता होती है, ये आग लगी हुई है, ऐसे आग नहीं लगी है वहाँ पे, ठीक है ना, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा बात करनी है क्योंकि ये प्रशांत क्षेत्र का जो है किनारा है प्रशांत महासागर का, इसी की विशेषता बतानी है। तो सबसे पहले विशेषता आप क्या बताएंगे कि देखिए पृथ्वी जो है ना, ये जो गोला है, ये गोला ऊपर से पपड़ी, जैसे आप चाय पीते हैं कभी, मतलब चाय अगर पीते हो तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, उसमें आप फूंक मारें तो थोड़ी थोड़ी फट जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ये पृथ्वी का ही हिसाब किताब है कि ऊपर ये पपड़ी सी जमी हुई है, ठीक है, और वो अलग अलग हल्का हल्का दरार जैसा है, बस लग रहा है कि चिपका हुआ है लेकिन वो डिवाइडेड है, थोड़ा थोड़ा वो मतलब इधर उधर खिसकता रहता है, गति करता है। तो ये हम कहते हैं कि प्लेटों की गतियाँ हो रही हैं और इसी पे एक सिद्धांत बन गया है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटें, उनका किनारा है यहाँ पे प्लेटों का, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है ये वाला, ये प्लेट है और इसके किनारे हैं, यानी कि इधर दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे कभी कभी गैप होता है, वहाँ पे कभी कभी ज्वालामुखियाँ आती हैं, भूकंप आते हैं। आप जापान देखिए, इधर जापान है, ठीक है ना। तो ये इसकी खास बात है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारे द्वीप बन गए हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया गया कि इधर बहुत सारे द्वीप हैं, कैसे बन जाते हैं द्वीप, जरा बताइए, समझाइए तो जरा, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से किताब में पढ़ लीजिए, मतलब इस कंसेप्ट को कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे प्लेटें टकरा रही हैं या फिर दूर जा रही हैं, कैसे ज्वालामुखी उत्पन्न हो रही है, कैसे सुनामी हो जा रही है, कैसे भूकंप आ जा रहा है, और उसको आसान भाषा में आप समझा दीजिए कि ये प्रशांत महासागर क्षेत्र का जो किनारा है वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसका प्रभाव ये होता है कि बहुत सारे द्वीप बन गए हैं, यहाँ पे आपदाएँ भी आ जाती हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, सिंपल। लेकिन आपके उत्तर की जो जान है वो यही है कि आपने मैप बनाया है, बस। मैप नहीं बनाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए, दो दो चीज़ों की प्रैक्टिस। एक कि आप कम से कम मतलब मैक्सिमम कहना चाहिए, मैक्सिमम आधे मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर एक अच्छा सा ठीक ठाक समझ में आने लायक आप मैप बना सकें इंडिया का और वर्ल्ड का भी। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको मेरे ख्याल से 15 से 20 सेकंड लगते हैं, आराम से बहुत अच्छा मैप बना लेते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत जगह ऐसी होती हैं मेंस एग्ज़ाम में
जहाँ मैप की ज़रूरत होती है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें लगता है कि यार बनाए हैं, कभी प्रैक्टिस किए नहीं, अगर मैप गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे, काटना पड़ेगा, क्या करेंगे, तो उस डर की वजह से हम बनाते ही नहीं हैं। हमें पता होता है कि हाँ मैप की ज़रूरत है, लेकिन ये जो डर है कि यार बनाएंगे, प्रैक्टिस कभी किए नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, काफ़ी ख़राब दिखेगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि दूसरा कोई रास्ता निकालते हैं, डायग्राम वगैरह बना के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के साथ ये होमवर्क भी है आपके लिए कि आप मैप की प्रैक्टिस करिए, सादा मैप बनाने की। उसमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये शहर है, यहाँ पे ये गांव है, ऐसा कुछ नहीं। दुनिया का मैप और भारत का मैप, इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। बाकी इसका आप उत्तर सीधा सपाट लिखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। किताब से पढ़ के आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।